आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बशीला गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बशीला गांव के निवासी पलटू राम और बहादुर राम के परिवार के बीच काफी दिनों से भूमि विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार पहले भी झगड़ा हुआ, पंचायती हुई, केस भी हुआ। उसके बाद भी मामले का निष्पादन नहीं हो सका। रविवार की सुबह 10 बजे के आसपास विवादित भूमि में लगे केला के पेड़ को बहादुर राम का परिवार जाकर काटने लगा, जिस पर पलटू राम के परिवार के लोगों ने आपत्ति जताई और इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जमकर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चलाए गए, जिस पर पलटू राम की मौके पर ही मौत हो गई और इसमें 18 वर्षीय मुन्ना कुमार, 15 वर्षीय नवल, 15 वर्षीय सुधा कुमारी, 12 वर्षीय आंसू कुमार और 12 वर्षीय चंद्रकिशोर कुमार घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस घटना में एक महिला सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई गई है। इसके अलावा पुलिस अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सोना देवी नाव हो आइल हवे सतरोधाना विश्वजीतावा एठिया के कन्हैया का बेटा रबिया किरिसावा मीनवा का दुगो पटो अलिया से बाबू अला से कारवा जोड़ले बनिए बाबू ए सतरोधन मारा जने सतरोधन। अरे बाबा खा कर हाथ धोता रे सतरोधन मत मारो, कर जोड़ता नहीं तार कनी होरा करता नहीं मत मारो। वो सीढ़िया पर बूढ़ा हुआ मारो छोटा रे सीढ़िया पर से खींच ले गई, खींच के लेके खेतवा में राजा का तौले मरला था एथिया से हई हेते बड़ा रहला रे फिर सवाना फिर रहला हे पर मरला से ओइ जा गिर के आ जगह को ओइ जा परनवा छूट गइल। आमन नटिया फुटवा चिल्लाए लगनी है, अरे बाप रे देखत रे राजवा करे नटी कुली पटोया सोहे गइल बाड़ी से नटिया गइला हमसन जो करे के लगला से कुलिन के पीटे मर गइल बड़ा पटो पीटा। जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर दुखहरण में एक सीएसपी संचालक के द्वारा करोड़ों का फ्रॉड किया गया है और खाता धारकों का पैसा लूटकर सीएसपी संचालक फरार हो गया है। लगभग 20 दिनों से सीएसपी में ताला बंद है और लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जो बैंक में जमा किए थे उसके लिए तरस रहे हैं। इस मामले में पीड़ित सैकड़ों लोग स्थानीय थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं और जैसे ही खबर मीडिया में आई तो पुलिस अधीक्षक ने तुरंत इसमें संज्ञान लिया और अब सीएसपी संचालक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसके बैंक खाता को फ्रीज करते हुए पैसा रिकवर करने का दिशा में जहां एक तरफ प्रशासन काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है, ताकि इस मामले में पीड़ित लोगों का पैसा उन्हें वापस कराया जा सके और आरोपी को सजा मिल सके। बताते चले कि पीड़ित लोगों का कहना है कि आरोपी रवि कुमार शर्मा पिता विजय कुमार शर्मा जो जादूपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव का निवासी है और बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी चलाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएसपी संचालक के द्वारा कम पढ़े लिखे लोगों से अंगूठा लगवाकर 2000 के बदले 20,000 की निकासी की जाती थी। धीरे धीरे एक एक व्यक्ति के खाते से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक निकाल लिए गए हैं और खाता धारकों को जब पैसे की आवश्यकता पड़ी और लोग बैंक में दौड़ने लगे तो पता चला कि उनके खाते से राशि गायब हो चुकी है। सीएसपी संचालक ने कुछ दिनों तक लोगों को राशि लौटाने का आश्वासन दिया और अब लगभग 20 दिनों से दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया है और लोग पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। आरोपी पर लगभग 200 लोगों के खाते से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। अब एसपी ने संज्ञान लिया है, जिसकी वजह से पीड़ित लोगों को थोड़ा सुकून मिला है। शायद जल्द ही उनकी राशि उन्हें वापस मिल जाएगी। जिले के विभिन्न थानों में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 430 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की और 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना अंतर्गत पकड़ी चौराहा पक्की सड़क के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी में लदी 281 लीटर बंटी बबी शराब के साथ साहिल पिता शमशेर सिंह निवासी जोली और अमित पिता कृष्ण जायसवाल दोनों थाना गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा राज्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर श्रीनगर धोबाहा पुल के पास से
2 मोटरसाइकिल पर 69 लीटर बंटी बबली देसी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें परवेज आलम, अजय राम, दुर्गेश कुमार, प्रमोद यादव शामिल हैं। हथुआ थाना क्षेत्र में मिर्जापुर योगी मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल पर बोरे में रखे 54 लीटर बिल्लो रानी देसी शराब के साथ मदन कुमार सिंह, पिता शिवसागर भत्तो, निवासी कोरी टोला सेमरिया, थाना नौतन, जिला सिवान को गिरफ्तार किया गया है। माधोपुर थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर निर्मल टोला छोट नहर पुल के पास एक मोटरसाइकिल पर 25 लीटर विदेशी शराब के साथ भोला महतो, पिता भुटाई महतो, निवासी बरगोहा, कोठी, थाना जामो बाजार, जिला सिवान को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। विजयपुर प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अब कार्यों में लगे अमीन अपनी हल्का तथा मौजा के रैयतदार से मिल रहे हैं और लोगों को आवेदन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इससे प्रेरित होकर रैयतदार अपनी भूमि सर्वे प्रपत्र 2 को भरकर जमा भी करना प्रारंभ कर दिया है। विजयपुर के नौतन हल्का के चक धनौती के अमीन ऋचा मिश्रा, रामपुर मौजा के विजय कुमार, दिघवा मौजा के विनोद कुमार, धनौती के सुमन कुमार, घाट बघौरा के ऋषिकेश के सहित दर्जनों अमीन अपनी अपनी मौजा के रैयतदार से प्रपत्र 2 लेकर पोर्टल पर दर्ज करना प्रारंभ कर दिया है। इस कार्रवाई से लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न हो रहा है और लोग अपने अपने जमीन के दस्तावेज, जमाबंदी, खतियान, वंशावली संधारित करते हुए नजर आ रहे हैं और घाट बंघौरा की शिविर स्थल का चक्कर लगा रही हैं। प्रखंड मुख्यालय से दूर शिविर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजस्व कर्मचारी भी इसी कार्यालय में रहने के कारण लोगों को सहूलियत मिल रहा है। अब देखना ये है कि इस सर्वे से क्या भूमि विवाद सुलझ जाएगा। हालांकि वर्तमान में भी थाने पर जनता दरबार के माध्यम से भूमि विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस प्रयास से बहुत ही कम सफलता मिलती है। प्रशासन कुछ भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से सभी फरियादी जो थाना से लेकर जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं वो वाकिफ हैं।
लेकिन सरकार एवं राजस्व मंत्री अपनी विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों के अनुसार सकारात्मक है। थावे थाना क्षेत्र के लचवार गांव में सरकारी जमीन के जलखर पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने गए प्रभारी सीओ रविभूषण गौरव से रविवार की सुबह घर वालों से झड़प हो गई। हाथापाई की नौबत आने पर सीओ ने थाना और डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलने पर थाने के अपर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार, एएसआई पवन कुमार एवं 112 पुलिस टीम के साथ काफी संख्या में पुलिस पहुंचकर हो रहे निर्माण कार्य को रोका। पुलिस ने निर्माण कार्य स्थल से आवश्यक सामग्री भी जब्त कर थाना लाया। बताया जाता है कि लचवार गांव के विश्वकर्मा शर्मा ने पिछले माह 27 अगस्त को रास्ते विवाद को लेकर सीओ को आवेदन दिया था। गांव के सरकारी जमीन के जलखर को मिट्टी से भरकर बहुत से लोगों ने अपना आवासीय घर बना लिया है। उसी सरकारी जमीन के जलखर पर फूलचंद माझी के परिवार के द्वारा करकटनुमा आवासीय घर बनाया जा रहा था, जिसको लेकर विश्वकर्मा शर्मा के आवेदन पर शनिवार को अंचल कर्मचारी के द्वारा कार्य को बंद करने को कहा गया था। लेकिन रविवार की सुबह निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी मिलने पर प्रभारी सीओ रविभूषण गौरव निर्माण स्थल कार्य पर पहुंचे तो देखा कि कार्य चल रहा है, जिसको रोकने के लिए कोशिश करते हुए फुलझड़ी माझी के परिवार से झड़प हो गई तथा हाथापाई भी शुरू होने की नौबत आ गई, जबकि आवेदनकर्ता विश्वकर्मा शर्मा की भी आवाज सरकारी जमीन के जलघर भर पर बनी हुई है। इस घटना सूचना मिलने पर थाने की अपर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार, एएसआई पवन कुमार एवं 112 पुलिस की टीम पहुंचकर निर्माण कार्य को रोक दिया तथा निर्माण स्थल से कुदाल और कराही सहित अन्य सामानों को जब्त कर पुलिस ने थाना लाया। वहीं घर वालों ने सीओ पर पैसा लेकर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। सीओ ने कहा कि आवेदक के आवेदन पर ही कार्य रोकने गया था। घर वालों से झड़प हुई है, लेकिन हाथापाई की बातें बेबुनियाद है। सीओ ने बताया कि झड़प होने की बात को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी करने के लिए आवेदन दिया है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि सीओ द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बढ़ाए गए 65% आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने वाले मामलों में नोटिस जारी किया जाना हमारी पहली जीत है। इस आदेश से अब तय हो गया है कि बिहार में 65% बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक के मामले में जो लकीर है उसकी एक तरफ राजद है तो दूसरी तरफ भाजपा और जदयू। ये बात ये राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो तथा राजद प्रवक्ता विशाल सिंह भूमिहार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। इन नेताओं ने कहा कि जब तक नीतीश राजद के साथ थे तब तक आरक्षण के पक्ष में जरूर थे, क्योंकि उन पर राजद का दमदार दबाव था। लेकिन भाजपा की गोद में बैठते ही नीतीश जी मोदी शाह को खुश करने के लिए मोदी जी के पैर छू जी हजूरी करने की भूमिका में आ चुके हैं। इन नेताओं ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में जब बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर बहस हुई तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने भाजपा को खुश करने के लिए अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण संशोधन कानून पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। राजद नेताओं ने कहा कि अब बिहार और देश के नागरिक आश्वस्त हो चुके हैं। दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई योद्धा है तो वह तेजस्वी यादव है, कोई और नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के मुद्दे को सड़क, सदन और अदालत तीनों मैदानों में लड़ेगा और जीतेगा। इन नेताओं ने कहा कि मतलब स्पष्ट है कि आरक्षण पर दो मुही राजनीति करने वाली भाजपा और भाजपा की जी हजूरी करने वाला जदयू जनता की नजरों से बेनकाब हो चुके हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।